देखिए, ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई बोर्ड का जो एग्जाम हुआ था मैथ का, उसका है। इसमें क्या है, फाइंड द लेंथ एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। जो पॉइंट हमको दिया गया है वो क्या दिया गया है, पी पॉइंट दिया गया है 593 टू द लाइन। एक लाइन ये है हमारे पास, ठीक है। इस लाइन के फुट पे इसके इस पॉइंट के रेफरेंस में पॉइंट हमको चाहिए। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट पी इन द गिवन लाइन। क्वेश्चन में कुछ ऐसा है, एक लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन ये दी गई है। क्या है लाइन की इक्वेशन जो है, x माइनस 1/2 y माइनस 2/3 और z माइनस 3/4। ये लाइन की इक्वेशन दी गई है, ठीक है। एक पॉइंट हमारा P है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने दिए गए हैं, 5, 9, 3, ठीक। हमसे कह रहा है कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के को मिलाने वाली लाइन एक है, पॉइंट को मिलाने वाली एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता है, ठीक है। एक तो ये हमको फाइंड करना है, ये अगर x1 है, y1 है और z1 है तो ये हमको फाइंड करना है। दूसरा, इस पॉइंट का अगर ये मिरर की तरीके काम करे, ठीक है, मिरर अगर मिरर की तरीके काम करे तो इसके नीचे जो होगा एक पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो उसकी भी इमेज बतानी है और उसके क्या कोऑर्डिनेट होंगे ये बताना है। ऐसी कहानी कुछ है, ठीक। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट P है, उस पॉइंट को मिलाने वाली एक लाइन है जिसका पॉइंट जो फुट है वो O है। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, एक बात। दूसरी बात, ये पॉइंट है, अगर इस पॉइंट की इमेज यहाँ बनती है, इसके नीचे, इस लाइन के नीचे, तो इसका भी हमको कोऑर्डिनेट चाहिए। और जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ की डिस्टेंस, यानी जब ये पॉइंट हमको पता चल जाएगा तो डिस्टेंस का फार्मूला लगा के ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, और ये पॉइंट हमको पता चल जाएगा तो मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगा के तीनों पॉइंट से, जब ये पॉइंट हमको पता चल जाएगा तो मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ये वाला पॉइंट भी हम फाइंड कर लेंगे। इतना कुछ करना है इसमें, ठीक। तो इसको करते हैं। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, जो लाइन है उसको ड्रॉ कर लेते हैं साइड पे। इस लाइन की इक्वेशन को लिख लेते हैं। क्या इक्वेशन है, x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू y माइनस 2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू z माइनस 3 डिवाइड बाई 4। ये लाइन है, देखो कॉर्नर देख रहा है यहाँ पे, ठीक है। लाइट पड़ रही है, z माइनस 3/4 है, ठीक है। अब हमारे पास जो पॉइंट है P, उसको दिखा देंगे कहाँ पे है। जो पॉइंट P है, P का कोऑर्डिनेट कितना है, 5,9, 5,9,3, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट जो है हमको नहीं पता है, मान लेते हैं सेंटर इसका जो जहाँ पर ये टच कर रही है उसका वो है। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि जो लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है वो परपेंडिकुलर है, यानी इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ऐसा क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है, ठीक है, ठीक। चलो इसके बाद हम बना लेते हैं P डैश को निकालना है जो हमें, वो यहाँ पे है P डैश। इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1, y1 और z1 है, ठीक है। ये अभी हमको नहीं पता क्या है, और ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। जब तक ये पॉइंट हमको नहीं मिलेगा ये डिस्टेंस हमको फाइंड करनी होगी। डी जब पॉइंट मिल जाएगा तो बीच का डिस्टेंस का फार्मूला लगा के इसको फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं,
अब ये कर सकते हैं कि जो हमारे पास लाइन गिवन है, ये लाइन है, इस लाइन को हम क्या मान लेंगे, एक कांस्टेंट लेमडा। लेमडा से क्या आएगा हमारे पास, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल के आएगी। वही पॉइंट हमारा इसका होगा। कैसे, सबसे पहले जो गिवन लाइन है x माइनस वन डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू वाई माइनस टू डिवाइड बाई थ्री इज इक्वल टू जेड माइनस थ्री डिवाइड बाई फोर। इसको हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं लेमडा। ठीक है, अब यहाँ से एक्स वाई जेड निकाल लिया जाए तो वही हमारे इसके पॉइंट आ जाएंगे। निकाल लेते हैं पहले ये वाला पार्ट और ये ले लेते हैं लेमडा वाला। एक्स माइनस वन डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू लेमडा, तो यहाँ से हमारे पास टू को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टू लेमडा, फिर उसके बाद वन को राइट साइड भेज दो, तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास टू लेमडा प्लस वन। एक पॉइंट ये आ गया मेरे पास। ठीक है, एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। अगला पॉइंट ये वाली और इसको बराबर कर दो, यानी दूसरा टर्म और लास्ट टर्म वाई माइनस टू डिवाइड बाई थ्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा लेमडा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, वाई माइनस टू इज इक्वल टू आ जाएगा थ्री लेमडा। अब यहाँ से हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी टू, इस तरफ जाएगा तो टू प्लस लेमडा वाला पार्ट पहले लिख लेते हैं, थ्री लेमडा प्लस टू। तो ये हमारा क्या आ गया, वाई की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही जेड की निकाल लेते हैं, तो ये टर्म और इसको बराबर कर देंगे। फिर जेड माइनस थ्री डिवाइड बाई फोर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा लेमडा के, तो यहाँ से हमारे पास जेड इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस थ्री इज इक्वल टू फोर लेमडा, बराबर जेड की वैल्यू आ गई इन लोगों के पास फोर लेमडा प्लस थ्री। तो हमारे पास क्या है, जो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल के आई है वही इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। ये जो वैल्यू निकल के आई है वही इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, तो इसको लिख देते हैं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो गए, इसको इधर लिख दे रहे हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास होंगे, एक्स की वैल्यू कितनी आई है टू लेमडा प्लस वन, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, वाई इज इक्वल टू, इस तरफ शायद चमक रहा है, देख लेते हैं, टू लेमडा प्लस वन एक पॉइंट, तो उसका थ्री लेमडा प्लस टू दूसरा पॉइंट, इसके बाद फोर लेमडा प्लस थ्री तीसरा पॉइंट। देख लेते हैं वहाँ पे दिख रहा कि नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा। तो ये हमारे पास पॉइंट हो गए, ये प्लस है। ठीक, तो हमने निकाल लिया पॉइंट। अब हमें क्या करना है, ये पॉइंट तो हमने निकाल लिए इसके जो थे। अब यहाँ पे क्या करना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, एक तो इनके बीच का डिस्टेंस का फार्मूला लगाया जा सकता है, लेकिन हमको लेमडा की वैल्यू नहीं पता है, लेमडा की वैल्यू नहीं पता है। लेकिन हमको ये पता हो गया कि एक लाइन हमारे पास ये है जो दी गई इक्वेशन, दूसरा एक दो पॉइंट से बनने वाली लाइन भी इक्वेशन आ गई, यानी एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है ये भी हमको पता चल गई। एक हमें ये पता चल गया, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन जो होती है वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स वन। फिलहाल ये हमें यूज नहीं करना है, ये बताने के लिए कि दो पॉइंट अगर हमारे पास दिए हो तो लाइन की इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें यहाँ निकालना नहीं है, हमें केवल ये कॉन्सेप्ट पता चल गया कि एक लाइन ये हो गई एक लाइन ये हो गई। ठीक, अब दो लाइन है, दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर है तो देखो क्या होगा, पहले पॉइंट हमने निकाल लिया, अब हमें कॉन्सेप्ट लगाना है परपेंडिकुलर है तो क्या होगा। अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो उनके लिए कॉस थीटा इज इक्वल टू एंगल जो होता है क्या होता है, कॉस थीटा। ये होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। ठीक है, नीचे क्या आता है A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अंडर रूट A1 A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ये होता है। यहाँ पर क्या है, बोला है कि जो लाइन के बीच का एंगल बन रहा है
90 डिग्री बन रहा है। जब 90 डिग्री बन रहा है तो cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। अगर cos 90 डिग्री है तो ये 0 होता है। जब 0 होता है तो ये वाला पार्ट जो है हमारा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, और नीचे जो डिवाइड में है जितना भी पार्ट डिवाइड में है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। यानी हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। ये 0 आ जाएगा। अब बात आती है कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है? देखो a1 a2 क्या है? डायरेक्शन रेशियो है। a1 b1 c1 ये डायरेक्शन रेशियो है पहली लाइन के। a2 b2 c2 ये डायरेक्शन रेशियो है दूसरी लाइन के, यानी डायरेक्शन रेशियो है। अगर हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है तो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है ये भी देख लो। अगर हमारे पास जनरल फॉर्म होती है, इक्वेशन की बात की गई है, जनरल फॉर्म ऑफ लाइन, फॉर्म ऑफ लाइन, जनरल फॉर्म ऑफ लाइन, अगर लाइन की बात करें जनरल फॉर्म क्या होती है? x माइनस x1 डिवाइड बाई a इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई ये टू का a1 कर लो, और ये हमारे पास क्या आ गया b1। इसके बाद z माइनस z1 डिवाइड बाई c1। ठीक है, ये एक लाइन है। हम लाइन से लिख दे रहे हैं जिससे दो लाइन हो जाए। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या होगी? x माइनस x2 डिवाइड बाई a2, y माइनस y2 डिवाइड बाई b2। इसके बाद z माइनस z2 डिवाइड बाई ये 2 है c2। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेशियो में है यही हमारा क्या है? डायरेक्शन रेशियो है। यही हमारा डायरेक्शन रेशियो है। इसका मतलब जो लाइन हमको गिवन होती है उनके जो डिवाइड में होता है, अगर ये जनरल फॉर्म में इक्वेशन दी गई है जिससे डिवीजन होता है वही हमारा डायरेक्शन रेशियो होता है। यहाँ पर ये डायरेक्शन रेशियो है पहली लाइन का, ये भी पहली लाइन का है, ये पहली लाइन का है। तो क्या बताएंगे? a1 a2 हमारे डायरेक्शन रेशियो हैं। दूसरी लाइन का ये है, तीसरी लाइन का ये है, और चौथी लाइन दूसरी लाइन की ये है, पहली लाइन की ये है। ये दोनों क्या है? डायरेक्शन रेशियो। तो हम बता देंगे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ये सब क्या है? डायरेक्शन रेशियो हैं। दो लाइन है इसलिए इनके दो हैं। तो उनके अगर पहली लाइन का डायरेक्शन रेशियो दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो से मल्टीप्लाई होगा, प्लस इसका ये b1 मल्टीप्लाई होगा b2 से, प्लस c1 मल्टीप्लाई होगा c2 से। अगर 90 डिग्री है तो इसकी कंडीशन ये होती है। ठीक, अब बात आती है हमारे पास एक लाइन तो दी गई है, ये वाली लाइन, ये लाइन दी गई है, इसके दो डायरेक्शन रेशियो हम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? अगर इसको दूसरी लाइन मानते हैं तो इसका डायरेक्शन रेशियो कितना आ जाएगा? a2 आ जाएगा मेरा, मान लो 2 आ गया, b2 हमारा आ गया 3 और c2 आ गया 4। ये तो पता चल गया हमें एक लाइन का, लेकिन दूसरी लाइन का हमें डायरेक्शन रेशियो कहाँ पता है? तो उसके लिए भी कॉन्सेप्ट है। उसके लिए कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास दो पॉइंट अगर दिए होते हैं, ठीक है, तो याद रखना ये डायरेक्शन रेशियो पहले तुमने बता दिया कि अगर इस जनरल फॉर्म में लाइन होती है तो ये होता है। अब देखो, अब हमारे पास एक लाइन है, ठीक, इसका पॉइंट P ये है जिसके कोऑर्डिनेट कितने x1 y1 और z1। दूसरा पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट कितने x2 y2 और z2। ठीक है, अब अगर इनका हमें डायरेक्शन रेशियो निकालना है, इनका अगर हमको डायरेक्शन रेशियो निकालना है, डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो फिर हमें क्या करना होगा? डायरेक्शन रेशियो निकालना होगा तो ये से a1 निकालना है मान लो, तो क्या करोगे? x2 माइनस x1, यानी सेकेंड वाले में फर्स्ट घटा दोगे। अब b1 निकालना है तो y2 माइनस y1, अब c1 निकालना है तो z2 माइनस z1। तो ऐसे हम निकाल लेंगे। तो हमें क्या है? a1 a2 की वैल्यू पता चल जाएगी, और ये दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से हम डायरेक्शन रेशियो भी निकाल सकते हैं दूसरे वाले। ठीक, उसको उठा के यहाँ पर रख देंगे इस कंडीशन पे, तो हमारे पास लेमडा की वैल्यू पता चल जाएगी। इतना पहले करें। ठीक, ये सब समझाने के लिए है, ये लिखना नहीं है, ये कॉन्सेप्ट लिखना था कि अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो हमारे पास ये कंडीशन आती है। क्या आती है? कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। यहाँ पर a1 b1 c1 पहली लाइन की डायरेक्शन रेशियो है, a2 b2 c2 दूसरी लाइन की डायरेक्शन रेशियो है। इसको कंडीशन को ऊपर लिख देते हैं।
इसका यूज होगा। एक क्वेश्चन को इतनी तरीके से बता रहे हैं, मतलब समझा रहे हैं कि ये अगर कोई और क्वेश्चन आता है तो समझ में आ जाए कहाँ से क्या हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन तो 5 ही मिनट का है, 10 ही मिनट का मान लो बहुत ज़्यादा। तो हमारे पास क्या कंडीशन है, परपेंडिकुलर की कंडीशन लिख देंगे। पेंडिकुलर इन केस ऑफ परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 होना चाहिए। इस पे हमें यूज करना है। तो अब हमारे पास A2 B2 और C2 तो आ गया है। A2 इज इक्वल टू कितना है, 2 है। B2 इज इक्वल टू कितना है, 3 है। और C2 इज इक्वल टू कितना है, 4 है। अब बात आई हमारे पास दूसरा डायरेक्शन रेशियो निकालने की। ठीक है, अब A1 की वैल्यू निकालना है हमें, तो सबसे पहले पॉइंट लिख लेते हैं A1 B1 और C1 के लिए। ठीक है, क्या पॉइंट है हमारे पास, पहला पॉइंट P है। P के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 5 9 3। ठीक है, 5 9 3। और दूसरा क्या है, पॉइंट Q, जो O माने हम, O के पॉइंट कितने हैं, इसमें क्या है, 2 लेमडा प्लस 1, 3 लेमडा प्लस 2 और 4 लेमडा प्लस 3। ये दो पॉइंट हमारे पास। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को हम ये तो यहाँ लिख दिए, तो इसको रब कर देते हैं यहाँ से। अब इन पॉइंट से हमको डायरेक्शन रेशियो निकालना है, A1 A2 B1 B2 A1 B1 C1। तो पहले A1 के लिए क्या करोगे, ये हमारा x का पार्ट है, तो यहाँ से 2 लेमडा प्लस 1 क्या माइनस होगा, 5 माइनस होगा। तो ये क्या आ जाएगा, 2 लेमडा तो आ ही जाएगा, 1 जाएगा माइनस में तो कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। 5 है माइनस का, प्लस का 1 है, तो ये माइनस का 4 बचेगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 लेमडा माइनस का 4, इसको साइड में लिख लो। फिर उसके बाद B1, तो B1 देख लो, B1 के लिए क्या है, ये y वाला पार्ट है, इसको लो, और ये y का है, ये कितना है, 3 लेमडा प्लस 2 है, माइनस का कितना करोगे, 9। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 3 लेमडा माइनस का 7, 2 जाएगा माइनस के 9 में, तो कितना बचेगा, माइनस का 7, क्योंकि प्लस का 2 था। यहाँ से B1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, B1 की वैल्यू आ जाएगी 3 लेमडा माइनस का 9, 3 लेमडा माइनस का 9, तो ये आ गया। अब बात आती है C1 की वैल्यू निकाल लो। C1 की वैल्यू निकाल लिया, तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पर देख लो, ये है C के लिए 4 लेमडा प्लस 3, और यहाँ पे क्या है, ये 3 है, माइनस का 3, यहाँ पर हमारे पास 4 लेमडा आ जाएगी, यानी C1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 लेमडा। ठीक, तो हमारे पास ये सारी वैल्यू निकल आई, A1 B1 C1। अब हम क्या करेंगे, ये जैसे हमने A2 B2 C2 लिखा है, तो उसके नीचे यहाँ लिख देते हैं, हमें इनके पॉइंट को लिख देना है। ठीक है, ये सीक्वेंस से नीचे लिखते जाएंगे, ऊपर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे जगह नहीं है तो हमको तो उतारना ही पड़ेगा ना। तो हमारे पास क्या आ गया, A1 की वैल्यू आ चुकी है, A1 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2 लेमडा माइनस 4, और B1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 3 लेमडा माइनस 9, और C1 की वैल्यू आ चुकी है, 4 लेमडा। ठीक है, तो ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियो आ चुके हैं दोनों लाइन के, एक लाइन गिवन है, दूसरी लाइन के पॉइंट थे, उनसे हमने डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया। अब हमें कंडीशन लगा देनी है, अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इनका जो डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लाई है उसका एडिशन क्या होगा, 0 होगा। कैसे होगा, ये हम पहले ही बता चुके हैं, कॉस थीटा का जो यूज किए थे। ठीक है, चलो फिर परपेंडिकुलर के केस में क्या होगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 होना चाहिए। अब A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू ये है, इसको लिखो, यहाँ पे लेमडा माइनस 4, इससे किसको मल्टीप्लाई करोगे, A2 से, A2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस
B1 कितना है, B1 ये है हमारा 3 लेमडा माइनस का 9 मल्टीप्लाई किससे करोगे, B2 कितना है 3 है, प्लस फिर क्या है यहाँ पर 4 लेमडा, क्या है 4 लेमडा, 4 लेमडा है, और इसका किससे मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लाई होगा C2 यानी 4 से, ये बराबर किसका है 0 के है। ठीक है, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्या आएगा 4 लेमडा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस का 8, ये 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो, ये 9 लेमडा आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये हमारा कितना आया था, ये हमारा 7 था ना, यहाँ पे ये 7 आया था, 9 नहीं था। कैसे 7 था, देखो यहाँ पे क्या था, ये कौन सा पार्ट है, बी वाला पार्ट है। अब 3 लेमडा प्लस का 2 है और माइनस का 9 था ना, ये कितना आ जाएगा 3 लेमडा माइनस 7 था, ये गलत हो गया यहाँ पर टाइप लिखने में, हमने निकाला था वहाँ पे, हमको याद है ना। तो ठीक है, यहाँ पे 7 है, वैसे भी देख लो ना कि यहाँ पर हमारे पास 9 का है और 9 में 2 चला जाएगा, कितना बचेगा 7 ही तो बचेगा, तो माइनस का 7 है ये, तो इसको मल्टीप्लाई करो 3 9, ये आ जाएगा 21। ठीक है, अब इधर आ जाओ, ये दोनों ऐड होंगे, कितना हो गया 16 लेमडा बराबर 0। अब देखो यहाँ 4 लेमडा है, 16 लेमडा 20 हो गया, 9 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 29, वो भी लेमडा। अब यहाँ पे माइनस का 8 है, यहाँ पर माइनस का 21 है, दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 29 बराबर कितना आ जाएगा 0। यहाँ से लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 1, लेमडा की वैल्यू 1 आ गई, कैसे आ गई इसको देख लो। ठीक, अब इस लेमडा की वैल्यू उठा के हम कहाँ रख देंगे, इस वाले पॉइंट पे, तो हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे, ये लेमडा की वैल्यू उठा के इस पे रख देंगे तो हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे। अब दो पॉइंट के बीच की दूरी का फार्मूला भी लगा लेंगे, तो सबसे पहले हमको पॉइंट ओ फाइंड हो जाएंगे, लेमडा की वैल्यू 1 हो गई, इसलिए पॉइंट जो हमारे पास ओ है, पॉइंट ओ का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, देखो ओ का कोऑर्डिनेट कितना था हमारे पास, यहाँ पर था 2 लेमडा प्लस 1, इसके बाद 3 लेमडा प्लस 2, इसके बाद 4 लेमडा प्लस 2, ये था हमारे पास कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमको पुट कर देना वैल्यू, इसकी वैल्यू पुट कर देना है लेमडा की, लेमडा की वैल्यू कितनी है 1 है, इसमें 1 पुट करो कितना आ जाएगा 2, 2 में प्लस 1 ऐड होगा कितना हो जाएगा 3, एक कोऑर्डिनेट, इसमें 1 पुट करेंगे 3 हो जाएगा, 3 में 2 ऐड होगा 5, इसमें 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 4, 4 में 2 ऐड होगा कितना होगा 6, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या आ गए 3 5 6, तो ये कोऑर्डिनेट हमारे हो जाएंगे, जो ये वाला कोऑर्डिनेट है इसको वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास हो जाएगा 3 5 और 6 होगा, 3 5 और 6, ये 3 है, देखो कहाँ से दिखी नहीं ना वहाँ पे, ये 3 है तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 3 है, 4 1 जा 4 हो जाएगा और प्लस 3 7 हो जाएगा, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गया, क्या कोऑर्डिनेट आया 3 5 7। ठीक है, कोऑर्डिनेट निकालिए, नीचे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है दिख रहा है, चलो तब कोऑर्डिनेट हमारे निकला है, तो अब हमारे पास क्या है, दो पॉइंट पता चल गए, एक पॉइंट हमारा 5 9 3 है, दूसरा पॉइंट हमारा 3 5 7 है, इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। चलो इसको मिटा दो फिर यहाँ पे, तो दो जो पॉइंट निकल के आए हैं उनके बीच की डिस्टेंस निकाल देते हैं, क्योंकि हमको डिस्टेंस पूछा गया है, देखो ये पूछा जा रहा है फाइंड द लेंथ एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट, कोऑर्डिनेट तो हमने निकाल दिए, आधा नंबर मिल गया जितना मिलना था, और इसके बाद क्या निकालना है, लेंथ भी निकालनी है, तो लेंथ हम निकालने जा रहे हैं। ठीक, तो हमको लेंथ निकालना है, तो पॉइंट हमारे पास क्या आ गए, एक पॉइंट हमारा P है, अब डिस्टेंस निकालनी है हमको, डिस्टेंस PO का है या फिर इसको लेंथ भी कह सकते हैं, क्योंकि लेंथ है ना ये। ठीक, अगर L से लिख दो क्योंकि लेंथ पूछा है तो L से लिख देते हैं। तो इसके पॉइंट क्या है, P का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है जो गिवन है
5, 9 और 3, और ओ का हमने निकाल लिया है। ओ का कोऑर्डिनेट कितना निकाला है, ये निकाला है हमने, कितना निकाला है 3, 5 और 3, 5 और 7, ठीक है। अब हमें इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है या फिर लेंथ निकालनी है, एल कहें या फिर डी कहें। इसके लिए फार्मूला क्या यूज करेंगे, अगर हमारे पास दो पॉइंट x1, y1, z1 एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट x2, y2, z2 दूसरा पॉइंट, z2 दूसरा पॉइंट है, तो इनके बीच की डिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये वाला फार्मूला होता है, थोड़ा नीचे लिख देते हैं बड़ा सा। क्या होता है, डिस्टेंस कहें या फिर लेंथ कहें, तो इसके लिए फार्मूला हम लगाएंगे। अगर हमारे पास पॉइंट है, जैसे एक पॉइंट हमारा x1 है, फिर y1 है, फिर z1 है, दूसरा पॉइंट क्या है, x2 है, y2 है और z2 है, तो इनके लिए डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, ठीक है, इसी का यूज करना है। चलो फिर, ये पॉइंट हमारा P है, ये पॉइंट O है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालो या L लेंथ। अब यहाँ पे देखो 3 और 5 है, यानी 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर एक x वाला हो गया, 5 और 9 है, 5 माइनस 9 का होल स्क्वायर में x1 माइनस करें, x1 माइनस x2 करें या y2 x1 माइनस x2 करें, अगर होल स्क्वायर हमारे पास दिया है तो x2 माइनस x1 करें या फिर x1 माइनस x2 करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि स्क्वायर है तो अरेंज हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद 7 माइनस 3 होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस के माइनस का 5 2 बचेगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा। इसमें 5 है, 9 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर कर देंगे 16 हो जाएगा। इसमें कितना बचेगा, 16 बचेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा 32 में 4 ऐड हो जाएगा 36, यहाँ से हमारे पास 6 आ जाएगा रूट के बाहर, यानी लेंथ आ जाएगी 6 मीटर की, जो ये आया ये 6 मीटर आ गया। इतना जब करोगे, देखो समझाने में टाइम लगता है, करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। सीधा था कि हमारे पास डायरेक्शन रेशियो थे, दूसरे के डायरेक्शन रेशियो पॉइंट निकाल लिए थे, उन दोनों का डायरेक्शन रेशियो निकालना था, दोनों 90 डिग्री पे थे, तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 करके लेमडा की वैल्यू निकालनी थी, उसको रख देना था, बस पॉइंट आ जाते, पॉइंट आ गए, आधा नंबर मिला, ये आ गया, इसका आधा नंबर मिला, यानी ये इतना पार्ट जब आप कर लेंगे तो आपको 2.5 नंबर मिल जाएंगे। अब 2.5 नंबर का केक है में इसको निकालने में, ये निकालना है आपको, इसके पॉइंट निकालने हैं, ठीक है। अब इसको निकालते हैं, तो ये हो गया। अब इसको देखो, अब पॉइंट जो P डैश है, इसको कैसे निकालोगे, देखो P डैश के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है वो हमने माने x1 y1 z1, और दूसरी बात, अगर बात होती है कि जैसे मिरर है, ये एक मिरर की तरह काम करेगा, तो जो पॉइंट हमारा यहाँ पे P बन रहा है, अगर इसकी इमेज बनेगी तो जितनी डिस्टेंस यहाँ से इसको यहाँ पर आने में लगेगा, इसकी लाइन को टच करने में, ठीक है, उतना ही डिस्टेंस इसको यहाँ तक लगेगा, यानी ये 6 मीटर की लेंथ निकली है, तो ये भी 6 मीटर की लेंथ होगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, जो ये पॉइंट हमारा सेंटर है, ये पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है। इनके लिए ये अगर P डैश है, P और P डैश के लिए मिड पॉइंट क्या है, O है, मिड पॉइंट है, ये क्या है, मिड पॉइंट, समझ गए, ये मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट है तो हमारे पास देखो ये दिया हुआ है, इसके भी कोऑर्डिनेट पता चल चुके हैं, इसके नहीं पता है, तो मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर हमारे पास इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1 है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2 है, y2 है और z2 है, ठीक, ये है। तो मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट ये कहता है, अगर इसके कोऑर्डिनेट हमको निकालने हैं, ये मान लेते हैं x है, ये y है, ये z है, अगर हमको इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं x y z की, तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है, मिड पॉइंट का x इक्वल टू होता है इन दोनों का समेशन, यानी x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2, तो ये x आ जाएगा।
y क्या होता है, y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2, तो y आ जाएगा। अब z क्या आ जाएगा, z2 प्लस z1 डिवाइड बाई 2, तो ये तो पूरा कॉन्सेप्ट लगेगा और हमारे पास z1 y1 z सॉरी x y z की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो उसी का यूज करना है। बस यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू दी गई x की, y की दी गई और z की, क्या नहीं पता है, x1 नहीं पता है, y1 नहीं पता है और z1 नहीं पता है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा। ठीक, तो यही लगाते हैं फिर यहाँ पर। चलो फिर, तो हम क्या है इसको बना भी लेते हैं। ये पॉइंट हमारा P है, ठीक है। ठीक, डिस्टेंस सेम दिखाएंगे इनकी। ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं हमारे पास, P का कोऑर्डिनेट हमारे पास था 5, 9 और 3। और ये P डैश हमको नहीं पता है, तो ये x1 है, ये y1 है और ये z1 है। ठीक है, ये पॉइंट हमको पता है O, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, ये O है, O के कोऑर्डिनेट कितने निकाले हमने, 3 निकाला है, 5 है और 7 है। ठीक, अब मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, x1 ये प्लस 5 डिवाइड बाई 2, ये किसके बराबर आ जाएगा, 3 के। तो यहाँ से इसको सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे 2 को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से x1 प्लस 5 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6। तो यहाँ से हमारे पास x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x1 की वैल्यू आ जाएगी 1। तो एक तो पॉइंट आ गया 1। ठीक, कैसे आया, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया 6 हुआ, तो इसका जो 5 उसमें घट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये y1 प्लस ये 9 डिवाइड किससे करेंगे, 2 से, बराबर किसके करेंगे, 5 के। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा 10 हो जाएगा। यहाँ से y1 ये y1 प्लस 9 इज इक्वल टू 10। यहाँ से y1 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ये भी 1 आ जाएगी, y1 आ गया। ठीक है, z1 आ गया। अब इसको देखो, ये वाला z1 सॉरी y1 और x1 आया, z1 प्लस 3 डिवाइड किससे करोगे, 2 से, इसके इक्वल किसका क्या होगा, 7। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो कितना आ गया, 14। z1 प्लस 3 इज इक्वल टू 14। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, z1 की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। ठीक है, एक बार देख लो फिर से, ये हमारा क्या है, ये एडिशन हुआ इसके साथ, ये हुआ 5 को डिवाइड किया 2 से, बराबर किया 3 के। ठीक है, फिर उसके बाद इसका एडिशन इसके साथ किया, 9 प्लस वाई डिवाइड बाई 2 5 हुआ, बराबर हुआ 5 के, ये भी ठीक है। अब इसका एडिशन इसके साथ हुआ 3 आया, इक्वल किया 7 के। ठीक, ये हमारी वैल्यू आ गई 11। ठीक है, तो हमारे पास ये भी आंसर आ गया है। तो पॉइंट हमारा जो आ गया है P डैश का इमेज पॉइंट जिसको कहा जाएगा, क्या कहेगा, इमेज पॉइंट जो है P डैश, ये क्या आ गया, 1 1 और 11। तो हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, आंसर ये हुआ, आंसर ये हुआ, ये भी निकालना था, और आंसर ये हुआ, लेंथ जो जो निकालना था हमने सब निकाल दिया। ठीक, अब क्या है, समझ में आया तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। क्वेश्चन का पूरा सार यही है। क्वेश्चन को समझाने में इतना टाइम लगा, लेकिन ये क्वेश्चन ज़्यादा 5 मिनट का है, लेकिन समझ में नहीं आएगा तो फिर मतलब नहीं था। ठीक, अब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही करना है। ठीक है, समझ में आया तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।